मैं जानता हूँ कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम बहुत हर्ट होगी। मुन्नी, क्या है? जल्दी से प्रोटीन शेक बना दो मुझे। मलिका, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं जिस कोठी में रहता हूँ मेरी माँ वहां पे मेड है और मैं उसी कोठी के बेसमेंट क्वार्टर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। लेकिन मलिका, मेरा तुमसे वादा है कि जिंदगी की हर आसाइश दूंगा तुम्हें, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं तुम्हारी। मलिका, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ। नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? भाई क्यों नाराज होंगी तुमसे? स्टूपिड। अच्छा चलो बाद में बात करती हूँ। बाय। अम्मी, मैंने बता दिया मलिका को। हमारे आने का? जी, ये भी, और जो अब तक नहीं बताया था वो भी बता दिए। तो कुछ कहा नहीं उसने? कुछ भी नहीं कहा उसने। मैं बिला वजह परेशान हो रहा था कि वो नाराज हो जाएगी। उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने माइंड तक नहीं किया। अच्छा? हाँ, मैं आतिफ भाई से गाड़ी की चाबी लेने जाऊंगा ना तो उन्हें बताऊंगा। वो खुद ही साथ चलने की जिद करेंगे। आतिफ भाई को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों अम्मी? अच्छा, क्यों लेके जाना है उन्हें साथ? हाँ, ये दिखाने के लिए कि हम एक अमीर आदमी को जानते हैं? बेवकूफ, कोई जरूरत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। अच्छा ना, बाद में बता देना। कल हम खुद ही चले जाएंगे और गाड़ी वाड़ी भागने की जरूरत नहीं है। चले जाएंगे तुम्हारी मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल पे कौन रिश्ता लेने जाता है? अरे भाई, टैक्सी में चले जाएंगे, क्या हो गया? मियाँ, आप भी ना, इतना दूर था सना का घर, अब खामखा में लोगों पर इतनी मेहरबान हो जाती। अगर वो इतनी दूर आ सकती है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऑफिस के लोग यहाँ पर घर पर आए। आपको क्या जरूरत थी सना को यहाँ पर बुलाने की? मैं तो आइंदा भी बुलाऊंगी उसे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो बच्ची, अपनी अपनी सी लग रही थी। मैं अकील क्या सोचता होगा? मैं उसे कहकर गया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। अकील जो कुछ भी सोच रहा हो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। अम्मी, लेकिन मुझे तो परवाह है ना। उसने मुझे सना के साथ देखा है, जाने क्या सोचता होगा वो वही सोच रहा है जो तुम समझ रहे हो। इसी बात से तो डर रहा हूं मैं। हम क्यों डरे? मलका के इनकार की वजह से उसके सोग में बैठ तो नहीं सकते ना। मम्मी प्लीज, आप खुदा के लिए मलिका के इनकार को इतना सीरियस मत लें। पागल मत बनो, वो इनकार तो अब हो चुका, और अगर तुम उस इनकार को सीरियस नहीं ले रहे ना तो ले लो, क्योंकि मुझे आगे भी तुम्हारे बारे में फैसला करना है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आज यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? नहीं, वो अम्मी को कहीं लेकर जाना है आज। कहाँ? आतिफ भाई, अब आपसे तो कोई बात नहीं छुपा सकता। असल में ना आपकी होने वाली भाभी के घर लेके जाना है अम्मी को। रियली? ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आंटी ने बताया नहीं मुझे। वो अम्मी ने कहा था कि बस एक दफा मैं रिश्ता फाइनल करके आ जाऊं, फिर आपसे मिलवाऊंगी मैं। ठीक है, ड्राइवर अभी आएगा, तुम ऐसा करो गाड़ी लेकर चले जाओ। पहली दफा माँ के साथ ससुराल जा रहे हो, बाइक पर जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं आतिफ भाई, उसकी जरूरत नहीं है। वो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। और हाँ, वो ड्राइवर मिठाई भी ले आएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
थैंक यू आतिफ भाई। आपकी होने वाली भाभी घर लेके जाने में। तुम कहीं जा रहे हो क्या? जा तो रहा हूँ। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसे ही कर लेना बात। नूरियान और उसकी माँ जा रहे हैं। क्या? नूरियान और उसकी माँ आ रही? अरे मैं आपसे कह चुका हूं ना कि वो लोग इस घर में नहीं आएंगे। जिद मत करो, आखिर मिलने में हर्ज क्या है? मुझे तो आप पे हैरत हो रही है कि आपने ये सोचा नहीं कि जब ये बात खाला और आसिम को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे वो लोग? कुछ नहीं सोचेंगे। क्या मतलब कुछ नहीं सोचेंगे? आसिम और सलमा अच्छी तरह जानते हैं मलका अभी इस शादी के हक में नहीं है। ये बात मलका ने बोली है उन्हें? इसकी इतनी जुर्रत, तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। अकील, होश करो। मैं कैसे होश करूं? एक अजनबी शख्स को घर में बुला रही है और आप मुझे कह रही है मैं होश करूं? तो मिल लेने में हर्ज क्या है? हो सकता है जैसे मलका कह रही है वो लोग वैसे ही हो। तो फिर एक काम करें, आप लोग जाके मिल लीजिए, मुझे नहीं मिलना। मैं मिल लूं? तुम भाई हो उसके, इस घर के वाहिद मर्द, तुम्हारा मिलना भी जरूरी है बेटा। अगर मैं मिलूंगा ना मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, आपको बुरा लगेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ घर आए मेहमान से कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता। और वैसे भी तुम तो उसके भाई हो ना, भाई तो बहनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या तुम अपनी बहन के लिए थोड़ी देर के लिए घर में रुक नहीं सकते? ठीक है, रुक जाऊंगा। खुश? अब जाए। अच्छा हुआ ना सब कुछ पहले ही बता दिया। अब कम से कम कोई घबराहट तो नहीं होगी, कोई नदामत तो नहीं होगी। सही कह रही हैं आप। बस आपने ना रिश्ता पक्का करवा के ही उठना है अब। इतनी जल्दी थोड़ी मानता है कोई। जैसे आपको अपनी बेटी की खुशी अजीज है ना, बिल्कुल उसी तरह मलिका के घर वालों को भी उसकी खुशी अजीज होगी। चल देखते हैं। आपी, इसे एक बात बोलूं, नूरियान भाई तो बिल्कुल हीरो की तरह दिखते हैं। शुक्र है नूरियान को देखकर तुम्हें ये तो अंदाजा हुआ कि आसिम से अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। हाँ, और पता है वो इतनी शानदार गाड़ी में आए हैं और अपने साथ मिठाई भी ले आए, जिससे अम्मी ने तो आज ही हाँ कर देनी है। नूरियान ने मुझे कहा था कि वो हाँ करवाए बगैर नहीं जाएगा। उनके तो इरादे से भी यही लग रहा है। अच्छा, आप ये सब कुछ छोड़ दें, मैं कर लूंगी। पता है नूरियान भाई की अम्मी तो आपको देखने के लिए इतना बेताब हो रही हैं। हाँ, लेकिन पहले चाय तो बना लूं। अरे मैं कर लूंगी ना, अम्मी भी आपको बुला रही हैं, आप जाएं। हाँ, लेकिन तुम्हें सब कुछ मैं ट्रे में लगा के दूंगी, तुम पता नहीं कैसे लगाओगी। सही से लगा लेती हूँ, ऐसे तो नहीं है। मेरा एक ही बेटा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसे लोग मिलें जिनमें शर्म हो, लिहाज हो, हया हो। ये तो आपका बड़ापन है, वरना आप जैसे बड़े लोग अपने से नीचे कहाँ नजरें उठाकर देखते हैं। बड़े लोग? अरे इनके कहने का मतलब ये है कि ये तो आप लोगों का बड़ापन है ना, कि आप लोग हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास रिश्ता लेकर आए हैं। आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं? अस्सलाम वालेकुम।
मलिका, ये मेरी अम्मी। चलो यहाँ से नूरियान। क्या हुआ अम्मी? क्या मतलब? कहाँ जा रही हैं आप? ये बात आप अपनी बेटी से पूछें तो बेहतर होगा। अम्मी लेकिन हुआ क्या है? आ जाओ नूरियान, नीचे जा रही हूँ, फौरन आओ। अरे ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? तुम लोग यहाँ बेइज्जत करने आए हैं हमें? यार मेरी बात सुनो, कोई गलतफहमी हुई है। मैं अम्मी से जाके बात करता हूँ अभी। तुम इस मेड के बेटे? हाँ मलिका, मैंने तुम्हें कल रात कॉल पे बताया तो था। दफा हो जाए यहाँ से। और आइंदा के बाद अगर तूने मेरी बहन से मिलने की या उससे राब्ता करने की कोशिश की ना तो मैं जान से मार दूंगा तुझे। चल जा, निकल यहाँ से, निकल। अरे क्या हो रहा है ये? अरे देख लिया ना आप लोगों ने, हो गया आप लोगों का शौक पूरा। देख लिया लड़का। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब। मलका तुम बताओ ये सब क्या है बेटा? क्या है ये सब? अरे मुझे क्या पता हो? अम्मी, अम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों किया आपने ये सब कुछ? बस मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई भाई। झूठ। अम्मी आप झूठ बोल रही है, बात कुछ और है। कोई और बात होती तो मैं क्यों छुपाती तुमसे, बता देती तुम्हें। उसे ना पसंद करने की कोई एक वजह बताएं आप मुझे। अच्छा तुम मुझे बताओ, उसे पसंद करने की कोई एक वजह? अम्मी हर जज्बे के पीछे कोई ना कोई वजह होती होगी, लेकिन मोहब्बत करने की कोई वजह नहीं होती। इसी तरह नापसंद करने की भी कोई वजह नहीं है मेरे पास। बस ये तय है कि इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है नूरियान। कभी कोई और पसंद आ जाए, किसी और से मोहब्बत हो जाए तो बता देना मुझे, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ उसके घर भी। लेकिन अगर वो लड़की भी इस मलका के जैसी निकली तो ये बात अपने दिमाग में से नशीन कर लो, फिर तुम्हारे हक में आशी ही बेहतर है। क्या मतलब? क्या मतलब कि वो भी मलिका जैसी निकली? मलिका में क्या बुराई है? हमें बोले ना। उसकी आंखों में जो बेबाकी और बेशर्मी थी वो शायद नजर नहीं आई तुम्हें। क्या मतलब? आपने इतनी सी देर में उसकी आंखों में कौन सी बेबाकी और बेशर्मी देख ली? तुम नहीं समझोगे। अम्मी मैं समझना चाह रहा हूं, आप समझाएं मुझे। मैं नहीं समझा सकती हूं तुम्हें। अम्मी आप जुल्म कर रही हैं मेरे साथ। अगर तुम्हें लगता है कि कोई माँ अपने बेटे पे जुल्म कर सकती है तो फिर ऐसे ही समझ लो। और मैं जुल्म पे एहतजाज करने का हक रखता हूं। हाँ, हक है तुम्हें, लेकिन उससे पहले एक बार उस लड़की से पूछ जरूर लेना, वो तुमसे शादी करेगी? मलिका तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? माम ये तो गलत बात है, आप बात करें मामू से। मैं कोई बात नहीं कर रही, बस फैसला हो चुका है। आप ही तो कह रही थी अब नवेरा के पाकिस्तान आते ही हमारी शादी की बात करेंगी। तो बेटा मंगनी भी तो शादी का फर्स्ट स्टेप है। मंगनी कौन करता है इस जमाने में? डायरेक्ट शादी करते हैं। सही है भाई, नवेरा ने तो अच्छा खासा तुम्हें दीवाना बना दिया। मॉम आपकी भी ये ख्वाहिश थी क्या? मेरी ये ख्वाहिश जरूर थी कि तुम्हारी नवेरा से शादी हो जाए, लेकिन ये ख्वाहिश नहीं थी कि तुम इतने दीवाने हो जाओ। मॉम बात तो करे ना मामू से प्लीज। बेटा नहीं होता ऐसे, मैं क्या बात करूं उनसे? उन्होंने जो फैसला किया होगा नवेरा से पूछ के ही किया होगा। अब मैं इंसिस्ट करूंगी तो वो कहेंगे इनको क्या जल्दी है ऐसी। तो आप बात नहीं करेंगे मामू से? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अच्छा नहीं लगता। वो कहेंगे अच्छी बहन है, पीछे ही पड़ गई है। ठीक है मैं खुद कर लूंगा नवेरा से, आप रहने दें। थैंक यू। क्या हो गया? बात तो सुनो भाई। बड़ी क्रेजी हो गया।
भाभी बस करें, क्यों रो रही हैं इतना? ऐसे नहीं रोते। अरे मुन्नी, ये जितना रोना चाहती है इससे रो लेने दे। सजा भी तो इसने खुद ही अपने लिए तजवीज करनी है ना। अम्मी अब आप क्यों डांट रही हैं इन्हें? मैं डांट नहीं रही हूँ, तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। एक ही दफा रो लेना, बार बार तुम्हें आंसू नहीं पोंछने पड़ेंगे। मुझे तो उन लोगों के रवैये पे हैरानी हो रही है। भला ऐसे कोई करता है? कोई ऐसे तभी करता है जब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात हो। तुम इसलिए रो रही हो कि इस औरत ने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला तर्क कर दिया, या इसलिए कि जिसे तुम बहुत अमीर कबीर समझती थी उसकी माँ आया है। आया? क्या मतलब है आपका? धोखा किया उन्होंने मेरे साथ। उसकी माँ आया है किसी कोठी में। नूरियान ने जब तुम्हें ये बात कभी बताई नहीं तो तुम्हें कैसे पता है? मेरी क्लास वालों के घर पे आया, मैंने तस्वीरों में देखा था। अच्छा चलो मान लिया, लेकिन उसकी माँ ने तुम्हें देखते ही कैसे पहचान लिया? चलो वो आया है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत करके कमा कर खाना ये तो बड़े फख्र की बात है। लेकिन भाई उस औरत पर अल्लाह का कोई खास करम है। ऐसा कैसे कह सकती हैं बाप अम्मी? भाई उस औरत ने तुम्हें देखते ही पहचान लिया कि ये लड़की मेरे बेटे के लायक नहीं है, तो हुआ ना उसके ऊपर खुदा का करम। अम्मी देखो बेटा, ये दुनिया मकाफाते अमल पर चलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने भी किसी को धुतकारा था ना, आज तुम्हें कोई धुतकार कर चला गया। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार तुम तो बहुत ही बेमुरवत निकले। मैं तो सोच रहा था कि सबसे पहले तुम मुझे फ़ोन करके खुशखबरी सुनाओगे। सॉरी आतिफ भाई, मैं कॉल करना भूल गया था। हाँ भाई, अब हमें कौन याद रखेगा। अच्छा आंटी से बात तो कराओ मेरी। अम्मी से? हाँ क्या हुआ, बात कराओ, मुबारक तो दे दूं उन्हें। किस चीज़ की मुबारकबाद? भाई तुम्हारे रिश्ते की मुबारक तो दे दूं। आतिफ भाई, रिश्ता तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों? तो अम्मी को लड़की नहीं पसंद आई। ओहो, तो तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं बात कर लूंगा उनसे, घर आकर मान जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी अच्छा, खुदा हाफिज। आतिफ भाई की कॉल थी, मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी उन्होंने। बता देना था ना तुमने कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई। मैंने बता दिया, वो भी वजह ही पूछ रहे थे। जब मुझसे पूछेंगे तो बता दूंगी ना उन्हें। नूरियान तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी अम्मी ने दुनिया देख रखी है। कोई तो वजह होगी जो उन्होंने तुम्हारी पसंद को रिजेक्ट किया। आतिफ भाई आप तो जानते भी हो उसे। कौन? वो मलिका, वो जिसके साथ मैंने स्टेज पे किया था, वही। ओह आई सी, शी इज अ फैंटास्टिक गर्ल।
ही तो। अब आप मुझे भी बताएं, अम्मी को उसे रिजेक्ट करना चाहिए था? हाँ, रिजेक्ट करना बनता तो नहीं है। आतिफ भाई, आप प्लीज अम्मी को समझाएं ना। अम्मी तो आपकी बात मानती भी हैं। नूरियान, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी बेटा। मैं खो नहीं गया था जो आप मुझे ढूंढ रही थी। लेकिन अम्मी, अगर आपने मेरी बात ना मानी ना तो मैं वाकई खो जाऊंगा। नूरियान काफी सीरियस है उस लड़की के बारे में। ना समझ। लड़की अच्छी है तो आप मान क्यों नहीं लेती? अच्छी ही तो नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा है कि वो बहुत हसीन है। अंदाजा नहीं है ना नूरियान को कि जो हसीन होती हैं उनके हुस्न पर दूसरों की भी नजर होती है। तो आपने नूरियान को बताया नहीं कि आपने उसे रिजेक्ट क्यों किया? मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी बात पे आपसे उलझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये राज हम दोनों के बीच ही रहे तो बेहतर है। नाराज मुझे होना चाहिए और मूड आपको ऑफ है। क्या जरूरत थी तुम्हें जाके आतिफ साहब से मलका के बारे में बात करने की? मैंने आतिफ भाई से इसलिए बात की थी ताकि वो आपको मनाएं। क्यों? वो कौन लगते हैं तुम्हारे? उन्हें क्यों होगा तुम्हारा दर्द? हाँ? हमें छोटा भाई समझते हैं मुझे अपना। भाई कहने और भाई होने में बहुत फर्क होता है नूरियान। आप तो हमेशा ही आतिफ भाई के खिलाफ रहती हैं। सुबह तक सोच के बता दो। मामू को फोन करूं या अभी तुम्हें वक्त चाहिए? मामू को फोन? नहीं अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं मलिका से मोहब्बत करता हूं और उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता। आशी आ जाएगी ना तुम्हारी जिंदगी में तो उससे भी हो जाएगी मोहब्बत। गलत फहमी है आपकी। आशी में वो सारे गुण हैं जो तुम्हारी इस मलिका में नहीं है। होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में मलिका के अलावा किसी और की जगह नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है, और अगर तुम्हें उसे अपनी जिंदगी में लाना है तो फिर तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं मलिका के बगैर खुश नहीं रहूंगा। नहीं जानती मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मेरा बेटा उसके साथ खुश नहीं रह सकेगा। हमें क्यों लगता है आपको ऐसा? इस बात का जवाब बहुत तकलीफदेह होगा तुम्हारे लिए। आपके इनकार से ज्यादा तकलीफदेह नहीं होगा। वो नहीं है तुम्हारे लायक, नहीं है तुम्हारे लायक। हमें जिससे मोहब्बत की जाए ना, वही हम सफर बनने के लायक होता है। एक तरफा मोहब्बत बहुत तकलीफदेह चीज होती है नूरियान। आपको
आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? उसकी मोहब्बत का राज तो उसी वक्त पाश पाश हो गया था जब उसे ये पता चला था कि तुम मेरे बेटे हो, एक मेड के बेटे। उस घर की मालकन के बेटे नहीं हो जो तुम उसे कहते रहे हो, उस घर की एक मामूली नौकरानी के बेटे हो। तुमने शायद देखा नहीं था उसकी आंखों में। अम्मी, अगर मलिका आपके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ कर ले तो फिर तो आप मान जाएंगी ना? वो मेरे सामने तो क्या, तुम्हारे सामने भी इस बात का एतराफ नहीं करेगी मेरे बच्चे। एक चांस ही सही। ठीक है, तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। मम्मी, मेरा तो बस नहीं चलता। मैं इसको यहां से खड़े खड़े रुखसत कर दूं। किसके साथ? मम्मी, यही तो मसला है कि किसके साथ। मैं भी हैरान था कि वो उसकी इतनी जुर्रत कैसे कि मलिका से रिश्ता जोड़ने के बाद वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाए। कोई और लड़की? हाँ जी, दूसरी लड़की। उसके ऑफिस में काम करती है और अब तो उनके घर भी आने लगी है। किसने बताया तुम्हें? मुझे किसने बताया? मम्मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सलमा को पता है इस बात? जी हाँ, पता है। खाला कहती हैं कि वो आसिम की कोलीग है, लेकिन नहीं, मुझे बात कुछ और लग रही है। सलमा तो मलिका को दिल से बहू बनाना चाहती है और आसिम की मोहब्बत की तो मैं गवाही देती हूँ। बस मलिका को ही कदर नहीं है उसकी। तो पछताएगी ना अम्मी, पछताएगी सारी जिंदगी बैठ के। मैं तो समझती थी कि मलिका के इनकार से सलमा अपना फैसला नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी इस बात से तो मैं डर गई हूँ। और इस डर का नाम सिर्फ एक हल है अम्मी, कि आप मलिका को समझाइए जाकर उसको। अगर अब भी ना समझी ना तो सारी जिंदगी पछताएगी। अब सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, मलिका दोबारा नूरियान से राब्ता ना करे। नहीं, नूरियान का तो वो नाम भी नहीं लेती है। गुड। बोलो। मलिका, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी यार? क्योंकि मुझे तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन क्यों? अभी भी पूछ रहे क्यों? तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बताया नहीं? अम्मी ने मुझे क्या बताना था? मलिका बताओ, मुझे जवाब दो। मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। बस इतना समझ लो कि मलिका के दिल से नूरियान के लिए मोहब्बत तभी खत्म हो गई थी जब उसे उसकी हकीकत पता चली थी। लेकिन मलिका, मैंने तुम्हें अपनी हकीकत बताई तो थी। झूठ मत बोलो। मैं एक आया के बेटे से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। भूल जाओ मुझे। पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है?
नूरियान की कॉल थी? नाम मत लो उसका मेरे सामने। क्यों? आप तो कहती थी कि आपका उसके नाम पे दिल धड़कता है, और अब इतनी नफरत। तुम जले पे नमक छिड़कने आई हो? नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपको उससे असली में मोहब्बत थी या ऐसी? मोहब्बत करती थी तभी तो इतनी बगावत की मैंने उसके लिए। अच्छा, तो ये वो मोहब्बत थी जो ये जानने के बाद कि वो किसी आया के बेटे हैं खत्म हो गई। तुम चुप करती हो या नहीं, वरना दूंगी एक मुंह पे। वैसे आप ही सब छोड़े, मैं कहती थी ना आसिम भाई बहुत अच्छे हैं, पर आपने उनका दिल दुखा दिया। खाला का भी फोन आया था, बता रही थी आसिम भाई का प्रमोशन हो गया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस न्यूज में अभी भी। वैसे तुम जिसे इतना मासूम समझती हो ना, वो मासूम है नहीं, ऑलरेडी मेरी जगह किसी और को दे चुका है। ऐसा नहीं हो सकता बेबी, अगर यकीन नहीं है ना तो जाकर अकील से पूछ लो। अरे अकील भाई को तो ना कोई गलतफहमी हुई होगी, आसिम भाई ऐसे थोड़ी है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से जाकर इसको मुबारकबाद देकर आओ। हाँ, अम्मी, आप ही को अपनी गलती का एहसास हो गया, अब आप भी उनसे अपनी नाराजगी खत्म कर दें। जिस दिन उसे अपनी गलती का अंदाजा होगा ना, तो वो मुझे आकर कह देगी कि आसिम के लिए राजी है। ऐसा तो कभी नहीं होगा अम्मी। तो इसका मतलब ये होगा कि उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। आप वैसे खाला के घर नहीं जाने वाली थी आज? कल जाऊंगी और मिठाई लेके जाऊंगी। आसिम भाई के प्रमोशन के लिए? हाँ, प्रमोशन के लिए भी और उस बात के लिए भी जो आसिम की जगह लेने आया था और मलका ने उसे वो जगह नहीं दी। अम्मी, आप भी ना बहुत अजीब हैं। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। आप ही कह रही थी कि आसिम भाई को कोई और लड़की पसंद आ गई है। आसिम को मैंने बेटा ही नहीं बोला, बल्कि हमेशा उससे बेटा समझा भी है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मलका की जगह किसी और को नहीं दे सकता। अच्छा लो ये मुझे तो। मेरी बात लिख लो, यकीनन हमसे कुछ न कुछ छुपाओ। यार मुझे लगता है कि उसका मूड मलिका की यूनिवर्सिटी ना आने की वजह से ही खराब है। ये मुझे क्यों लगता है कि उसको मलिका की बेवफाई का पता चल गया। देख नहीं रहा इसको, कितना बुझा बुझा लग रहा है। यार उसने आज की क्लास भी नहीं ली। चल बात करते हैं उससे। किस बात का शोक मना रहा है? किसी बात का नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब मलिका यूनिवर्सिटी आएगी। उससे पढ़ाई का जितना शौक था ये तो अब समय ही पता है। तो फोन क्यों नहीं कर लेता उसे? कर लूंगा कॉल। तू दोस्त है हमारा, सारी बातें शेयर कर सकता है हमसे। चल कर, क्या हो गया? क्या देख रहा है? यार तुम लोगों की सब बातें सच साबित हो गई। क्या मतलब? मुझे लगता था मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। उसने तो मेरा एक सच जानते ही उससे मुंह फेर लिया। तूने क्यों सब सच बता दिया उसे? बता दिया था यार, मगर मुझे शायद उसे बहुत पहले बता देना चाहिए था। शायद पहले बता देता ना तो इतना हर्ट ना होती वो। यार तू खुद को ब्लेम क्यों दे रहा है? मतलब तेरा झूठ इतना बड़ा भी झूठ नहीं था कि मोहब्बत में माफ ना किया जाए। यार वो मुझसे बात तो करे, मेरी कॉल तो रिसीव करे। मुझसे बात करेगी तो मैं गलती मानूंगा ना अपनी। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुझसे बात करेगी। क्यों नहीं बात करेगी मुझसे? उसने सारी उम्र मेरे साथ रहना, तो मेरी एक छोटी सी गलती नहीं माफ कर सकती वो। एक बात कहूँ? यार वो तेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। सोच के बोला कर। काम डाउन यार। कसम से दिल छलनी हो जाता जब कोई ये कहता है कि मेरी मोहब्बत के लायक नहीं है।
अच्छा ऐसे दफा कुछ ना कुछ उल्टा बोलता था, इसलिए इसको। अरे जायदा, ये तकलीफ क्यों की? आसिम का फोन आया, बहुत खुशी हुई। अल्लाह उसे और कामयाब करे। बस सब अल्लाह की मेहरबानी है। हाँ, अभी पिछले दिनों में तो उसने मुझे अपनी गाड़ी मिलने की खुशी में मिठाई खिलाई थी। फिर मैंने सोचा अब तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम दोनों का जाके मुंह मीठा करवाऊं। ये तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। हाँ भाई, सारे रिश्ते खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन है तो वो मेरा भांजा ना, और अकील से भी ज्यादा अजीज है मुझे वो। खाला, आसिम भाई कब तक आएंगे? बस आता ही होगा बेटा। अच्छा ये तो लो। हाँ यहाँ रख दो। जायदा, ये अकील कब तक हवाओं में फिरता रहेगा? इसको समझाओ कि एक छोटी नौकरी करने के बाद बड़ी नौकरियों के भी रास्ते निकल आते हैं। कहीं तो नौकरी शुरू करे। मैंने तो उसे बहुत समझाया है, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता मलका की तरह। मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है, जो मर्जी करे। इसके इम्तिहान तो अच्छे हो गए ना? हाँ, कह तो रही है मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए। आजकल मुझसे ना कटिंग और सिलाई सीख रही है। भाई अगर इसको शौक है ना पढ़ाई का, तो इसको आगे पढ़ाना जरूर। हाँ, मैंने तो मलका की दफा भी कोई पढ़ाई में रुकावट नहीं डाली। जो उसने पढ़ना चाहा, जैसे पढ़ना चाहा, मैंने पढ़ने दिया। बस आगे उसका नसीब। अच्छा सर, मैं आसिम को फोन कर देती हूँ कि खाने के लिए कुछ लेता है। मैं जानती हूँ मलका के जिक्र से तुम्हें चिढ़ होती है, लेकिन तुम उससे दुआ तो दे सकती हो ना। शायद अल्लाह उसका दिल बदल दे। तकलीफ तो बहुत हुई थी जायदा, लेकिन तसल्ली इस बात की गलत फैसला करने से हम सब बच गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। ये तो सारे फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। किसका साथ किसके नसीब में वो अल्लाह बेहतर जानता है। तुम अपना दिल खराब ना करो, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। खाला नजर नहीं आ रही। तुम जितने मासूम नजर आते हो ना, उतने हो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अम्मी और मुन्नी तुम्हारे घर गए और तुम मुंह उठा के यहाँ पे चले आए। मलिका, मेरा तुम्हारे साथ कोई ऐसा ताल्लुक है नहीं कि किसी की एब्सेंस में मुझे यहाँ पर आना पड़े। वो ताल्लुक मैंने कभी नहीं बनने दिया। अच्छा, मेरी प्रमोशन हो गई, ये मैं खाले के लिए लेकर आया था। देखा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम जितने मासूम नजर आते हो उतने हो नहीं। कोई मौका ना छोड़ना अम्मी के आगे नंबर बढ़ाने का। मलिका, ये मेरी मोहब्बत है, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। किस मिट्टी के बने हो तुम? मुझे ना तुम्हारी और ना तुम्हारे इन गिफ्ट्स की कोई जरूरत है, इसलिए ले जाओ इसे यहाँ से। गिफ्ट्स किसी की जरूरत देखकर नहीं दिए जाते, अपनी जरूरत देखकर दिए जाते हैं। तो फिर तुम मुझे अपनी जरूरतों से निकाल दो हमेशा के लिए। खुदा हाफिज। और सुनो, ये गिफ्ट जो है ना, ये तुम उसे दे देना जो तुम्हारे घर आती है आजकल। कौन? सना, मेरी सिर्फ कोलीग है। मैंने तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं पूछा। ओके मलिका, सना सिर्फ मेरे घर एक बार आई थी, और वो भी अम्मी का पता करने। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक वो तुम्हारे घर ही क्यों ना आ जाए। हाँ, ले जाओ इसे, उसे दे देना, उसके काम आ जाएगा। बहुत ही रीटा भाई।